सोचो, एक सुबह उठते हो, बैंक अकाउंट चेक करते हो और सारी जमा पूंजी गायब। ये सपना नहीं, हकीकत थी बहुत सारे इंडियंस के लिए 2025 में। एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, पूरा देश हिल गया, सरकार और मीडिया भी मिले हुए थे। टेक्नोलॉजी का यूज करके आम लोगों को ठगा गया। ये कहानी है उसी स्कैम की। ये कहानी है कैसे लोगों का भरोसा टूटा। ये कहानी है कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया गया। ये एक वार्निंग है हम सबके लिए। हमें सावधान रहना होगा। हमें अपना बचाव खुद करना होगा। किसान से लेकर टीचर तक कोई भी सेफ नहीं था। स्कैम करने वालों ने बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की, फेक वेबसाइट्स बनाई, डीप फेक वीडियोस बनाए, सोशल मीडिया पे झूठ फैलाया। आम आदमी फंस गया, उसकी मेहनत की कमाई लुट गई। इंडिया तरक्की कर रहा था। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी यूज कर रही थी वेलफेयर स्कीम्स के लिए। ये स्कीम्स गरीबों की मदद के लिए थी। फाइनेंशियल एड, घर, एजुकेशन का वादा किया गया था। लोगों को उम्मीद थी, उन्हें सरकार के वादों पे यकीन था। ऑनलाइन रजिस्टर किया स्कीम्स के लिए, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की। उन्हें पता भी नहीं था कि वो एक जाल में फंस रहे हैं। स्कैम वालों को मौका मिल गया। उन्होंने फेक वेबसाइट्स बनाई जो बिल्कुल असली लगती थीं, गवर्नमेंट पोर्टल्स जैसी। स्कीम्स का जल्दी और आसान एक्सेस का वादा। लोग लालच में आ गए, बिना सोचे समझे अपनी डिटेल्स दे दी। आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ओटीपी सब दे दिया। जब तक गलती का एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। स्कैम वालों के पास उनके बैंक अकाउंट्स का एक्सेस था। सारी सेविंग्स निकाल ली। लोगों की जिंदगी भर की कमाई रातों रात चली गई। सिर्फ निराशा रह गई। सरकार मदद करने की बजाय एक्सप्लॉयटेशन का जरिया बन गई। स्कैम वालों ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया, डीप फेक वीडियोस बनाए। ये वीडियोस बिल्कुल असली लगते थे। बेड लोग इन फेक स्कीम्स को एंडोर्स करते दिख रहे थे। लोगों को इन जाने पहचाने चेहरों पे भरोसा था। जो देखा उस पे यकीन कर लिया। न्यूज चैनल्स पे फेक न्यूज की भरमार हो गई। इन न्यूज रिपोर्ट्स में स्कैम्स को प्रमोट किया जा रहा था। उन्हें असली गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताया जा रहा था। चारों तरफ मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई। लोग असली और नकली में फर्क नहीं कर पा रहे थे। इस बड़े धोखे का शिकार हो गए। सोशल मीडिया झूठ फैलाने का अड्डा बन गया। फेक अकाउंट से रूमर्स फैलाए गए। पैनिक और कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। लोग बिना वेरीफाई करे मैसेजेस शेयर करते रहे। अनजाने में स्कैम का हिस्सा बन गए। रवि, एक मेहनती किसान, एक छोटे से गांव का, वो भी इस स्कैम का शिकार हुआ। उसे हमेशा गुजारा करने में मुश्किल होती थी। जब उसने एक नई गवर्नमेंट स्कीम के बारे में सुना जो किसानों को फाइनेंशियल एड दे रही थी, तो उसे उम्मीद जगी। उसे एक ऑफिशियल लगने वाले नंबर से कॉल आया। आवाज किसी गवर्नमेंट ऑफिसर जैसी लग रही थी। रवि को बताया गया कि वो स्कीम के लिए एलिजिबल है। बैंक डिटेल्स मांगे गए पैसे भेजने के लिए। रवि ने भरोसा करके इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। पैसे का इंतजार करने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए, पर पैसे नहीं आए। जब उसने बैंक में कांटेक्ट किया तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। उसका अकाउंट खाली था। उसके साथ स्कैम हो गया था। रवि की कहानी अकेली नहीं है। हजारों लोग ऐसे ही फंसे, बेहतर जिंदगी के सपने देखे और मेहनत की कमाई गंवा बैठे। इस स्कैम ने डिजिटल एज में आम लोगों की लाचारी दिखा दी। सेक्शन 5, मीडिया का रोल एएजी में घी डाला। मीडिया, जिसे चौकीदार होना चाहिए था, वो साथी बन गया। स्कैम की इन्वेस्टिगेशन करने और उसे एक्सपोज करने की बजाय कुछ न्यूज चैनल्स ने उसे प्रमोट किया। पेड एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जिन्हें न्यूज रिपोर्ट्स बताया गया। फेक सक्सेस स्टोरीज दिखाई। फेक एक्सपर्ट्स बुलाकर स्कीम्स को एंडोर्स करवाया। इस गलत काम की वजह से लाखों लोग गुमराह हुए। लोगों को न्यूज चैनल्स पे भरोसा था। जो देखा, जो सुना, उस पे यकीन कर लिया। उन्हें स्कैम का शक भी नहीं हुआ। प्रॉफिट के लालच में मीडिया ने सच्चाई दिखाने की अपनी जिम्मेदारी भूल गए। न्यूज और एडवर्टाइजिंग के बीच का फर्क मिट गया। हर तरफ मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई। लोग कंफ्यूज और लाचार हो गए। मीडिया ने लोगों को एम्पावर करने की बजाय उनके भरोसे को तोड़ दिया। इस बिट्रेयल के बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हुए। सेक्शन 6, असली गलती किसकी? सरकार और दूसरे भी जिम्मेदार। इस स्कैम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। डिजिटल वेलफेयर स्कीम्स को इंप्लीमेंट और मॉनिटर करने में उनकी लापरवाही ने लूप होल्स पैदा किए। स्कैम वालों ने इन लूप होल्स का फायदा उठाया। सिक्योरिटी मेजर्स ढीले होने की वजह से फेक वेबसाइट्स चलती रही। अवेयरनेस कैंपेन्स ना होने की वजह से लोग आसानी से धोखा खा गए। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट ही जिम्मेदार नहीं थी, प्राइवेट कंपनीज का भी हाथ था। कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने फेक कॉल्स और मैसेजेस को नजरअंदाज किया। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिस इन्फॉर्मेशन को रोक नहीं पाए।
ये स्कैम उन इंस्टीट्यूशंस की कलेक्टिव फेलियर थी जिनका काम हमारी रक्षा करना था। इस स्कैम ने डिजिटल रेवोल्यूशन का काला चेहरा दिखाया। ये दिखाया कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कैसे वल्नरेबल लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए किया जा सकता है। इसने हमारे समाज में फैले ग्रीड और करप्शन को एक्सपोज किया। ये सबके लिए एक चेतावनी थी। सेक्शन 7, अपनी एएपी को बचाएं कुछ टिप्स। 2025 का स्कैम एक कड़वा सबक था। इसने हमें सिखाया कि हम लापरवाह नहीं रह सकते। हमें सावधान रहना होगा। हमें डिजिटल स्कैम से खुद को बचाना होगा। ये कुछ टिप्स हैं। वेबसाइट URLs वेरीफाई करें। कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालने से पहले वेबसाइट एड्रेस चेक करें। एड्रेस बार में सिक्योर लॉक सिंबल और HTTPS देखें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करें। एपनी ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स बनाएं। कॉमन वर्ड्स या पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज ना करें। बिना मांगे आने वाले कॉल्स और मैसेजेस से सावधान रहें। अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी अननोन व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। ऑफिशियल सोर्सेज चेक करें। कोई भी एक्शन लेने से पहले ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स या ट्रस्टेड न्यूज सोर्सेज से इंफॉर्मेशन वेरीफाई करें। सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट करें। अगर आपको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो उसे तुरंत अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। याद रखें, आपकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है। कॉशियस और इन्फॉर्म्ड रहकर आप स्कैम से बच सकते हैं। सेक्शन 8, आवाज उठाओ, चुप मत रहो। डिजिटल स्कैम्स के खिलाफ लड़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें इन स्कैम्स के बारे में अवेयरनेस फैलानी होगी। अपने परिवार, दोस्तों और कम्युनिटी को एजुकेट करना होगा। हमें चुप नहीं रहना है, स्कैमर्स को एक्सपोज करना है। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। अगर आप किसी स्कैम के विक्टिम रहे हैं तो अपनी स्टोरी शेयर करें। आपका एक्सपीरियंस दूसरों को उस जाल में फंसने से बचा सकता है। अपने बच्चों, पेरेंट्स और पड़ोसियों से बात करें। उन्हें सिखाएं कि स्कैम्स को कैसे आइडेंटिफाई और अवॉइड करें। सोशल मीडिया का अच्छा यूज करें। डिजिटल स्कैम्स के बारे में इंफॉर्मेटिव पोस्ट्स और वीडियोस शेयर करें। ऑनलाइन सेफ्टी की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। साथ मिलकर हम सबके लिए ऑनलाइन स्पेस को सेफ बना सकते हैं। सेक्शन 9, एंड मेन, अब कुछ करना होगा। 2025 का स्कैम एक चेतावनी थी। इसने हमारे डिजिटल सिस्टम्स की कमजोरी दिखाई। इसने ज्यादा विजिलेंस और अवेयरनेस की जरूरत बताई। इसने दिखाया कि टेक्नोलॉजी का यूज अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए हो सकता है। डिजिटल स्कैम्स के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसके लिए लगातार कोशिश और कोलैबोरेशन की जरूरत है। हमें अपनी गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन से अकाउंटेबिलिटी डिमांड करनी होगी। हमें खुद को नॉलेज और अवेयरनेस से एम्पावर करना होगा। हमें अपने और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक सेफ और सिक्योर डिजिटल वर्ल्ड बनाने के लिए एक साथ खड़ा होना होगा। ये एक कॉल टू एक्शन है। किसी और स्कैम का इंतजार ना करें, अभी एक्शन लें। वो बदलाव बने जो हम देखना चाहते हैं।